हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज आपका सेकेंड लास्ट डे है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम का। कल से आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं समाप्त। तो आज है यहाँ पर 13 सितंबर और 13 सितंबर का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और उसके जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए सेकेंड शिफ्ट में सारे लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं, जिनका एग्ज़ाम था वो लोग देखेंगे और कन्फर्म भी करेंगे कॉमेंट बॉक्स में। बस आपको इतना ही आपसे बोला जाता है, एक रिक्वेस्ट होती है कि आपको वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ लगाने में काफ़ी हार्ड वर्क लगता है। तो इससे आप लोगों का क्या होता है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलता है। पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जन्माष्टमी हिंदी के किस महीने में मनाते हैं। देखिए, ये वैसे तो आपका स्टैटिक का क्वेश्चन होता है, कई बार एसएससी में पूछते हैं, जन्माष्टमी पूछ देते हैं, आपका दीपावली पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर जन्माष्टमी देखिए अभी आपका हाल में मनाया भी गया, तो एक तरह से उसी आधार पर देख के आपका करंट अफेयर्स के तौर पर पूछ लिया गया। तो अगर बात करें यहाँ पर जन्माष्टमी की, तो जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है ये भादो महीने में मनाई जाती है हिंदू को, यानी कि भादो इसका राइट आंसर था। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आपकी मनाई जाती है। तो अष्टमी तिथि को मनाते हैं भादव के महीने में। और अर्धरात्रि के में जन्म तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसकी एक परंपरा होती है कि जिसमें रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्माष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी महीना आपका पूछा गया था, जो कि भादो आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भानु जी किस घराने से संबंधित है, यानी कि घराने मोस्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि भीमसेन जोशी का घराना आपका काफ़ी प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। तो वो किराने घराने से संबंधित है और भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न भी दिया गया। ये फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। भानु जी की बात करें कि इनका संबंध जो है वो किस घराने से, तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भानु जी की बात करें तो जयपुर घराने से इनका संबंध है। बाकी नर्तक की बात करें किस चीज़ की, तो ये शिव तांडव नर्तक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो जयपुर घराना है ये कथक का सबसे प्राचीनतम घराना है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि कथक का सबसे प्राचीनतम घराना कौन सा होगा, तो वो होगा जयपुर। और जो कथक है ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, ये तो सभी को पता होंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन रिपीट हो गया। जिन लोगों को लगता हो कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पुराने तो जो क्वेश्चन आपके पीछे पूछे जाते हैं वो 50% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आते हैं। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का ही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं। जब फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि रिपीटिशन बहुत होता है एसएससी के अंदर। क्वेश्चन आपका था कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका पूछा गया, तो अरुंधति रॉय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका रही हुई हैं। और ये जो उपन्यास था इनका पहला उपन्यास था, आपको याद रखना है, इनका पहला उपन्यास था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और इस उपन्यास ने बुकर पुरस्कार भी जीता हुआ था और इसका जो 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका, तो 40 से अधिक भाषाओं में ये ट्रांसलेट है। बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। अरुंधति रॉय इसकी राइटर हैं और जो कि इनका पहला उपन्यास है अरुंधति रॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। कोई ऐसा जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो और उसको लगता हो कि ये क्वेश्चन उसने कभी नहीं देखा है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। 50 बार के एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका होगा अगर हर शिफ्टों का मिला दिया जाए। तो हरिप्रसाद का जो संबंध है वो बांसुरी से है, यानी कि बांसुरी वादन से इनका संबंध है हरिप्रसाद चौरसिया को। और एक नाम होता है वो भी याद रख लेंगे क्योंकि वो भी पूछ लिया जाता है, पन्ना लाल घोष। देखिए पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया जब आपके बांसुरी से पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। और ये भी याद रखना है कि 2000 में इन्हें पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत का। तो 2000 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला हुआ था। और 2001 में बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला हुआ था। और लता मंगेशकर को मिला हुआ था किस वर्ष, ये पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया कि बैंकॉक ओपन किस खेल से संबंधित है। बैंकॉक ओपन हो या आपका, इसी को थाईलैंड ओपन भी बोलते हैं, ये आपका संबंधित होता है बैडमिंटन से, यानी कि जो बैडमिंटन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया
कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। तो अगर सबसे अधिक बारिश की बात करें भारत के अंदर कहाँ होती है, तो सबसे अधिक अगर बरसात वाली यानी कि बारिश होने वाली जगह की बात करें, जिसका नाम जो है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, जो कि पूरे विश्व की बात है, तो मेघालय के मासिन राम का नाम दर्ज है। यानी कि मेघालय का जो मासिन राम है, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है यानी कि बारिश होती है। और इसके क्या है कि बंगाल की खाड़ी की वजह से यहाँ पर काफ़ी नमी होती है, क्योंकि ये जो इलाका आता है ये बंगाल से आपका लगा हुआ होता है। और 1491 मीटर की ऊंचाई पर वाले खासी पहाड़ियों की बदौलत ये आपका यहाँ पर भी बात करें आपका संघनित भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपका मासिन राम राइट आंसर था, जहाँ पर पूरे विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कल आपका क्वेश्चन पूछा गया, आज फिर से क्वेश्चन पूछा गया। कितना रिपीटिशन है आप देखेंगे क्वेश्चन का, कि जो राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली महिला डांसर कौन सी है, यानी कि जो पहली महिला नृत्यांगना कौन है जो राज्यसभा के लिए नामित हुई। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। इनका जो जन्म है 29 जनवरी 1904 को मदुरै यानी कि तमिलनाडु में होता है। इसके साथ साथ अगर बात करें कि आपके इनका संबंध किससे, तो ये भरतनाट्यम से इनका संबंध है, यानी भरतनाट्यम से इनका संबंध है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है। और यह प्रभु अधिकारों और कल्याण के लिए कार्यकर्ता भी रही हुई थी, और इन्होंने जो भरतनाट्यम को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई हुई है। तो ये आपका है, कुछ इनसे संबंधित पुरस्कार भी देख लेंगे कि 1956 यानी कि 1956 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया, और 1967 यानी कि 1967 के इन्हें आपका संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अवार्ड भी हैं जो याद रखना है, क्योंकि अवार्ड आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंकज दास और गंगाधर प्रधान कौन से नृत्य से संबंधित थे। तो अगर पंकज दास और गंगाधर प्रधान की बात कर लें कि ये कौन से नृत्य से संबंधित हैं, तो यहाँ पर ओडिसी जो नृत्य है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिसी जो नृत्य है इससे संबंधित हैं गंगाधर प्रधान और पंकज दास, क्योंकि जो गुरु चरण पंकज दास हैं यह एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और ओडिसी नृत्य के आदि गुरु रहे हुए हैं। यानी कि ओडिसी नृत्य की आदि गुरु की बात करें तो पंकज दास थे, सत्रिया की बात करें तो शंकर देव थे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर मणिपुरी का पूछा जाए तो वो गुरु विपिन सिंह हैं। तो ये आपको इतना जो है आपको याद रखना है, क्योंकि गुरु भी जो होते हैं शास्त्रीय नृत्यों के पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो FIH मेंस हॉकी विश्व कप था 2023 वाला, उसका आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए हॉकी का जो वर्ल्ड कप था वो 2023 में खेला गया है आपका। इसका आयोजन जो है पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका आयोजन भारत में हुआ था, यानी कि भारत के उड़ीसा राज्य में आपका खेला गया था बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर। और बिरसा मुंडा स्टेडियम की बात करें तो कल ही आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का कौन सा है, तो वो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां पर हॉकी विश्व कप 2023 खेला गया। विजेता रहा इसका जर्मनी, उप विजेता की बात करें तो वो रहा हुआ था बेल्जियम। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, उप विजेता बेल्जियम था, विजेता आपका जर्मनी था। 2023 में भारत में खेला गया बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा आपका यहाँ पर स्टेडियम है हॉकी को लेकर। नेक्स्ट है मोजेट ऑफ मद्रास किस गायक को कहा जाता है। PYQ यानी कि पिछले आपका MTS में 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो AR रहमान इसका राइट आंसर था, यानी AR रहमान को द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है। वह एक पार्श्व गायक और संगीत निर्देशक रहे हुए हैं। AR रहमान ने तमिल और हिंदी फिल्मों के उद्योग में काम किया हुआ है, और उन्होंने अपने काम के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार भी जीते हुए हैं। और ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष जीता हुआ है, तो ये 2009 में जीता हुआ है। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था कि 2009 में यानी कि AR रहमान ने ऑस्कर अवार्ड कब जीता हुआ था। तो मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से भी इन्हें जानते। तो इस तरह से क्या है कि आपको क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे था, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी झिंडा नागड़ा है, आपका यहाँ पर जिंगाड़ा है आपकी, जिसको बोलते हैं सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है और विशाखापट्टनम आपके ज़िले में स्थित है। उड़ीसा राज्य के कोरापुट ज़िले में इसकी सबसे ऊंची अगर बात करें उड़ीसा राज्य में तो आपकी उत्तर की चोटी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बिल्कुल साधारण पूछा गया कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है। तो उपराष्ट्रपति के अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता
होता है अपना पदभार ग्रहण करने के 5 वर्ष बाद तक जो है आपका ये पद धारण करता है उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है। ये देखिए पुस्तक आपकी राग दरबारी पूछी गई। तो अगर राग दरबारी की बात करें तो श्री लाल शुक्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस राग दरबारी विख्यात हिंदी साहित्यकार श्री लाल शुक्ल की प्रसिद्ध व्यंग्य है, जिसके लिए उन्होंने 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता इन्होंने इस पुस्तक के लिए। और यह एक ऐसा उपन्यास है जो कि गाँव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूलहीनता को सहेजता है। तो ये देखिए क्वेश्चन कभी कभी थोड़े डाउटफुल होते हैं, तो आपको पीडीएफ में एग्जैक्ट क्वेश्चन लगा करके और मैक्सिमम 23 से 24 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर हर शिफ्ट का दिया जाता है। तो आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जो जिन दोनों के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है। साथ ही साथ आपको अगर वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो आप लोग कर सकते हैं, तो कहीं करिए। बाकी लाइक तो आप ज़रूर कर सकते हैं, वो करिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि इंग्लिश का एनालिसिस आपको मिलता रहता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस लड़ाई में सफल नहीं रही हुई थी। तो ये क्वेश्चन कंफर्म कर देंगे अगर क्या था। तो आपकी अगर इसकी बात करें तो प्लासी का युद्ध हुआ था ज़रूर ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जो कि 1757 में हुआ था। और ये भी आपका प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध भी आपका पूछा जा चुका है अभी तक एमटीएस एग्जाम में, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपकी केरल की साक्षरता दर पूछी गई थी। हमेशा से सभी को पता है कि सबसे अधिक यानी कि नंबर 1 पर जो साक्षरता होती है वो केरल की होती है, लेकिन अभी एनएसओ की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी केरल नंबर 1 पर है, और जिसकी साक्षरता दर 96.2% है। इसके साथ साथ हो सकता है आपका 93 से 95 दिया हो, उसी हिसाब से आपको ऑप्शन टिक कर देना था। बाकी जो एनएसओ रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 96.2% रहा हुआ। तो सबसे साक्षर राज्य आता है केरल का, और सबसे कम साक्षर की अगर बात कर लें तो ये हो जाता है फिर बिहार आपका जाता है सबसे कम। अगर साक्षर की बात करें सबसे अधिक आपका पॉपुलेशन सभी को पता है उत्तर प्रदेश की होती है, सबसे कम की बात करें सिक्किम की होती है। तो 2011 की जनगणना भी पढ़ लेना है। सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य भी जो होता है वो बिहार होता है, सबसे कम जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश होता है, और सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो केरल का है, और सबसे आपका अधिक आपका केरल का, और सबसे कम जो है वो हरियाणा का है। और अगर आपसे यूटी भी पूछा जाए तो ये दमन दीव का है, क्योंकि एक दिन अभी पूछा गया है। नेक्स्ट आगे दो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं समझ आए वो लोग बता देंगे आप लोग। बाकी आपको पीडीएफ में उन क्वेश्चंस का एग्जैक्ट आंसर और क्वेश्चन आपको नोट करके दे दिए जाएंगे, जिससे कि आपको वहां पर पढ़ सकते हैं। और शाम में तीनों शिफ्टों का मिलेगा। एक 2022 में एआई मीटिंग में चेयरमैन वगैरह कुछ आपकी जो जयपुर में हुई है उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था। एक आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पर आया हुआ था, और एक क्वेश्चन कुछ था आपका ओवरड्राफ्ट करके आया हुआ था, यानी कि ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि आपका इकोनॉमी के तहत यहाँ पर पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन आपका देखने को मिला। तो ये था ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो आज की शिफ्ट में देखे गए। यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में 13 सितंबर का, तो आपको थर्ड शिफ्ट का भी एनालिसिस मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा। बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।